देखना अच्छे से थोड़ा समझना तो कि क्या है। जैसे हम लोगों को पढ़ना है वेक्टर अलजे तुम लोग को ना एक चीज बताते हैं, वेक्टर कहाँ से कवर करोगे ना। सबके पास अगर ट्वेल्थ का बुक होगा ना तो ट्वेल्थ वाला बुक से पढ़ लेना वेक्टर अलजेब्रा, सबसे बेस्ट है। हम यही तुम लोग को सजेशन देंगे। अगर किसी के पास ट्वेल्थ का बुक होगा ना तो देखो ट्वेल्थ का बुक में ही वेक्टर वही वाला चीज वह पढ़ना है तुम लोग को। इसमें भी वेक्टर अलजेब्रा दिया हुआ, वेक्टर अलजेब्रा इसी को हम लोग ये देखें। देखो वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर अलजेब्रा हम लोग बोलेंगे किसको, जैसे कि हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि भौतिक राशि जिसको बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई किसका कितना प्यार हुआ है, किसको कितना मोहब्बत हुआ है, किसको कितना दुख है, दर्द है, ये सब कुछ मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आता है। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है इसको हम लोग दो तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब दो तरह से कहने का मतलब कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और फिर डायरेक्शन भी हो सकता है। और यानी किसी के पास दोनों हो सकता है और किसी के पास केवल मैग्नीट्यूड हो सकता है। ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसके पास केवल डायरेक्शन हो। डायरेक्शन वाला वैसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं, या तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, लेकिन केवल डायरेक्शन हो ऐसा नहीं है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी तो यहाँ पे देखो हम लोग का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कहने का मतलब अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है ना 5 मीटर ईस्ट, तो यहाँ कहने का मतलब कि 5 मीटर, ये जो 5 मीटर है, यहाँ तो 5 मीटर तो है ही है मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दे रहा है ईस्ट में। तो हम लोगों को कहने जाना होगा 5 मीटर ईस्ट में जाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ना एक तरह का मेंशन कर दिया, अगर ये ईस्ट नहीं ना बोलता तो केवल 5 मीटर रहता, 5 मीटर केवल मैग्नीट्यूड रहता हम लोगों का। लेकिन अगर यहाँ पे बोल दिया ईस्ट, ईस्ट मतलब कि पूरब की ओर जाना है, पूर्व की ओर, तो ये पक्का है कि इसको हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके पास दोनों है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर। यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, देखो कहाँ से चले थे, फिजिकल क्वांटिटी से चले थे। मेजरमेंट के आधार पे दोनों को दो पार्ट में बांट दिए, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो या जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ना इसी को हम लोग को क्या करना है, मेजरमेंट करना। और स्केलर क्वांटिटी इसी को हम लोग को मेजरमेंट करना है। कैसे कैसे मेजरमेंट करेंगे वही सारा हम लोग को इसमें फिनोमिना समझना है। और किसके फॉर्मेट में, अलजेब्रा के फॉर्मेट में, यानी एक्स वाई जेड के एल एम एन ओ पी क्यू आर ऐसे करके इसका फॉर्मेट हम लोगों को सीखना। तो बेसिक यही है। अब इसके बाद देखो वेक्टर अलजेब्रा में ये जो वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है इसका कुछ कुछ टाइप मिलेगा। वेक्टर अलजेब्रा में कैसे कैसे काम करते हैं वो देखो। सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जहाँ पे कोई भी डिजिट मिले, कोई भी डिजिट हो उसके ऊपर ये वाला साइन वाला लगा रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं। ये क्या बताता है, वेक्टर। जैसे यहाँ पे देखो दो चीजों से मिलकर बना, एगो लाइन ऐसे जाता है, एगो ऐसे जाता है, आगे तीर रहता है। तो ये जो तीरवा है ना, ये तीरवा बताता है डायरेक्शन। ठीक, और ये जो बड़का सा क्या है ना लाइनवा, इस ये बताता है मैग्नीट्यूड। लिख लेना तुम लोग भी, कॉपी में लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा। सिंबल क्या होता है, यही होता है सिंबल इसका, वेक्टर का। कहीं पे भी ध्यान रखना, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सबके ऊपर सबके ऊपर ये वाला देखने को जरूर मिलेगा। जैसे फोर्स है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर ये देखने को मिलेगा। ये यही बताता है कि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो सबसे पहले वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्मेट में, इसको डायरेक्शन और इसको यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड, या नहीं तो बोल सकते हैं इसको इनिशियल पॉइंट और इसको टर्मिनल पॉइंट भी बोल सकते हो। जैसे अभी और लिखते हैं,
जैसे देखो अगर कोई भी लाइन रहेगा, ये लाइन इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो, और इसको फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट दोनों बोल सकते हो, कुछ भी टर्मिनल या फाइनल कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से यहाँ तक ए बी है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी का वेक्टर है। इतना लिखने से बढ़िया है कि ए बी का वेक्टर है। अगर वेक्टर का एकदम सिंपल डिफिनीशन बोलने के लिए बोले तो बोल सकते हैं ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। ए डायरेक्ट लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। ये रेखाखंड ही है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। अब देखो यहाँ से हम लोग को मिलेगा क्या क्या, लिखो कुछ कुछ डाटा। वेक्टर तो बता दिए कि वेक्टर के रिप्रेजेंट कैसे, बस वेक्टर खत्म। अब छुट्टी। देखो ए बी क्या है, ए बी ये वेक्टर है, ठीक। ए बी हम लोगों का क्या है, ये वेक्टर है। ये वेक्टर है कहने का मतलब क्या पता चल रहा है, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, ठीक। लेकिन अगर यही ए बी के ऊपर ऐसे लगा रहा और अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको बोला जाता है मोड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मोड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक। यानी जहां पे इस तरह का दिखे तो इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन अब खत्म हो गया। अब हम लोग को केवल और केवल क्या मिलेगा यहाँ से, मैग्नीट्यूड। इसलिए इसको ध्यान रखना दोनों सिंबल को। अगर ए बी के ऊपर वेक्टर लगा रहा है तो इसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। लेकिन अगर दोनों तरफ बंद कर दे बक्सा में तो इसको हम लोग बोलते हैं मोड, यानी मोड ऑफ ए बी वेक्टर। और ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर ये ऐसे रहेगा, ए बी का मोड है ना, तो इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी ऊपर कुछ नहीं देना। तो हम लोग यही समझेंगे कि ए बी क्या केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, डायरेक्शन ये सब कुछ शो इसमें नहीं कर रहा है। अगर ऊपर लगा रहेगा तब बोलेंगे कि डायरेक्शन है, नहीं तो कुछ नहीं। अब इसी में देखो ना कि वेक्टर को ना डिफरेंट फॉर्मेट में बांट दिया। अच्छा, वेक्टर के बारे में क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट फॉर्मेट में तुम लोग बांटना। तुम लोग को, अच्छा अभी हम माइक ऑन करते हैं ना ताकि तुम लोग कुछ बोल सको। देखो तो वेक्टर को ना हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में बांटते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग देखें कि ए बी वेक्टर है। अच्छा, वेक्टर क्या क्या हो सकता है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, ऐसा भी हो सकता है ना मैग्नीट्यूड जीरो लेकिन डायरेक्शन कुछ ना कुछ, मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ खड़ा है, इसी जगह पे खड़ा है, इधर से कोई अगर कॉल कर दिया ना, मतलब कि चाल कर दिया कि हाँ यहाँ आ, तो हम लोग क्या करेंगे, माइक ऑफ रखो, फिर से वही हाल। तो यहाँ से हम लोग क्या सोचेंगे ना कि अरे इधर हमको बुला रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या सोचेंगे, इन्हें जाने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ से पैर हिलाए नहीं है हम लोग, क्या है अभी यहीं पे बस लगेगा ना कि हाँ ये हमको बुला रहा है, हमको यहाँ जाना चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में तो मेरा दिमाग में बन गया कि वो डायरेक्शन इधरे हमको जाना है, लेकिन अभी तक मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, जहाँ थे वहीं है। यानी मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है ना, जीरो। और मैग्नीट्यूड जीरो लेकिन डायरेक्शन हम लोग को दिमाग में पता चल गया कि हाँ इस ओर जाना है। तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर उसको बोलते हैं। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, इस तरह ये समझना है ये सब का। यानी जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसको हम लोग बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड एकदम जीरो हो। द वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो बट इट हैज ए डायरेक्शन, या इट हैव ए डायरेक्शन, लेकिन इसके पास डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड है ये नहीं। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। लिखना अपने लैंग्वेज में लिखो, कुछ कुछ सीखेगा। इसके बाद अब इसका जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई यहाँ थे और यहाँ से हम इधरे से कोई बुला रहा है, तो इधरे से बुला रहा है तो भाई हम इधरे ना जाएंगे, थोड़ी ना एने जाएंगे, एने बुला रहे हैं। तो हम लोग कोशिश किए ना, अभी थोड़ा सा देखिए, अच्छा चलो 1 मीटर मान, यानी 1 यूनिट आगे बढ़े, यानी 1 डेग आगे बढ़े। तो अभी हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ठीक है डायरेक्शन तो पता है, लेकिन इसके साथ साथ यूनिट आ रहा है, यूनिट डायरेक्शन यानी यूनिट लेंथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
तो इस तरह का वेक्टर यूनिट लेंथ कहने का मतलब कि 1 मीटर आगे बढ़े, डायरेक्शन फिक्स है कि यही डायरेक्शन में जाना है तो 1 मीटर आगे बढ़े, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं 1 ही मीटर जाना है, तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब ही क्या होता है, 1। और ये यूनिट वेक्टर ना ये बहुत बार पूछता है, ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है ये भी अभी सीखेंगे हम लोग कि यूनिट वेक्टर निकलता है कैसे। यानी यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे, यूनिट वेक्टर उसी को बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, लेकिन इसके पास डायरेक्शन हो, एक फिक्स डायरेक्शन के हमको इधर जाना है या इधर जाना है, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इसको ना डिनोट करते हैं, अगर कोई भी यूनिट वेक्टर रहेगा ना, मान लें यहाँ से यहाँ तक है, या इसको ए मान लेते हैं, ए वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे डिनोट किया जाता है, ए और ऊपर ऐसे कैप लगता है, इसको ध्यान रखना, ए यूनिट वेक्टर, ये वाला ना बहुत बार पूछता है यूनिट वेक्टर में, ए के ऊपर कैप, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है। अब देखो दूगो हो गया, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं तब तो यूनिट कहाँ रहा वो, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 तो एक से ज्यादा हो जाएगा तो फिर यूनिट वेक्टर कहलाएगा ही नहीं, समझ रहे हो बात को ना। यूनिट क्यों पढ़ा, क्योंकि हमको एक ही यूनिट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, उसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अभी देख सिखाएंगे कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है। थर्ड देखते हैं, थर्ड। अच्छा मतलब हाँ एक इकाई रहना चाहिए। हाँ, बस एक इकाई रहना चाहिए, यानी अगर जैसे मीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं तो बस 1 मीटर ही चाहिए, केजी में मेजरमेंट कर रहे हैं तो बस हमको 1 केजी चाहिए, नहीं इससे कम में तो जीरो वेक्टर है ही है, तो अब कितना कम करेगा, अब इससे भी कम करेगा तो निगेटिव वेक्टर जाएगा, अभी निगेटिव वेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ यूनिट वेक्टर तक पहुंचे, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे आगे भागते हैं, अब थोड़ा सा आगे भागते हैं, देखो समझो। अच्छा यूनिट वेक्टर के बाद थोड़ा मतलब और आगे जाते हैं, तो और आगे जाएंगे तो ऐसा भी तो ऐसा नहीं है कि यूनिट तक स्थिर रहेगा, भाई हम 5 मीटर भी जाएंगे, 10 मीटर भी हो सकता है, ये वेक्टर के फॉर्मेट में हो सकता है, यानी मीटर कहने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट कर रहे हैं, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है मैग्नीट्यूड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो जहाँ यूनिट वेक्टर से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव वेक्टर। पॉजिटिव वेक्टर देखो, पॉजिटिव वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बी ऐसे, और जब पॉजिटिव वेक्टर है तो पक्का है कि इसका एक निगेटिव वेक्टर भी आएगा, तो निगेटिव वेक्टर। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, निगेटिव वेक्टर, यहाँ पे तुम लोग ना एक चीज थोड़ा सा फॉर्मेट में देखो, पॉजिटिव वेक्टर को हम लोग क्या लिखे, ए बी, अगर इसी को हम लोग को निगेटिव वेक्टर में चेंज करना तो इसको हम लोग निगेटिव वेक्टर में कैसे चेंज करेंगे, देखो ए बी मान लेते हैं कि ए बी बराबर कुछ भी अपना कोई एक वेक्टर था, ए वेक्टर था, अब पता नहीं ए बी ए है या बी है, तो देखो ए बी बराबर ए वेक्टर, अगर इसको अगर हम लोगों को ए बी ये पॉजिटिव वेक्टर था, अगर इसको निगेटिव वेक्टर के फॉर्म में चेंज करना है ना तो कुछ नहीं करना है, बस केवल ये जो डायरेक्शनवा है ना, ये डायरेक्शनवा को हम लोग चेंज कर देते हैं, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर बराबर, ये अच्छा इस तरह से लिखो, जैसे ए बी यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, इस समझना इस फॉर्मेट को, ए बी है, यहाँ से यहाँ तक ए बी है, तो यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी वेक्टर, यानी ये क्या बता रहा है, ये प्लस में बता रहा है, लेकिन अगर इसी को माइनस में लिखना है, यानी माइनस में करने का मतलब कि ये वाला अच्छा यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ए वेक्टर है, अगर इसको उल्टी कर देना, उल्टी करने का मतलब कि ये जो सिंबल है ये इधर आ जाएगा, यानी ये इधर आ जाएगा ऐसे, देखना दोनों में, अब हम लोग का मतलब जस्ट उलट गया, तो यानी यहाँ क्या है, बी है, यहाँ क्या है, ए है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बी ए वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन जो इसका ये मैग्नीट्यूड था ये इधर की ओर बता रहा है, यानी ये प्लस में बता रहा है, अभी हम लोग यही चीज़ बस सेम मैग्नीट्यूड का है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग बी ए को क्या लिखेंगे, माइनस ए, ठीक ना।
तो इसको एकदम गौर से ध्यान रखो कि अगर ए बी कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो अगर जस्ट इसका सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना सर, नेटवर्क कट गए थे सर। हाँ देखो, देखो सर यहाँ एक बार फिर से रिपीट करते हैं सर, देखो नेटवर्क नहीं है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ना, देखो हम लोगों के है क्या यहाँ पे ए बी, जैसे ए बी एक वेक्टर था हम लोग का, ए बी वेक्टर है। देखो बस ये लिखने का तरीका इसमें चाहिए और कुछ नहीं, लिखने का कला होना चाहिए। ए बी वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर मान लिए, ठीक। अब ये इधर से मेजरमेंट करते तो इधर से मेजरमेंट करते तो बी यही था और ए यहाँ था, तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये बी ए वेक्टर हो गया। तो क्या मैग्नीट्यूड वो सेम ही रहेगा, हाँ मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। यानी ये इधर भागा तो ये इधर भागेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए के साथ माइनस डाल देंगे। वेक्टर है ये, तो वेक्टर अपना दे देंगे, बस यही है। देखो ये सेम लिखाएगा, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है ए ऊपर वाला के साथ प्लस में, यानी ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में, और बी ए वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर होगा। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव वेक्टर और निगेटिव वेक्टर। और फिर देखो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, लेकिन डायरेक्शन इसके पास एक अपना हो, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अरे तुम लोग नहीं देखता है, मान लो कि तुम यहाँ खड़े हो, इधर से मम्मी बोलेंगे ना कि पानी लेते आओ, तो तुम लोग क्या करोगे, वेट करोगे, अच्छा हाँ सिस्टर सिस्टर इधर होगी ना तो जाएगी। तो तुम मतलब बोला गया है तुमको, लेकिन तुम यहाँ से हिल नहीं रहे हो, लेकिन तुम जाने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम किसी का वेट करने लगो, नहीं, या छोटका भैया होगा ना तो उसको बोलेगा कि ना तू जो तू पनिया ला दे। तो यही है नल वेक्टर, कि तुमको मतलब कि यहाँ से बोला गया है कि नहीं पानी लाओ, तो तुम यहाँ से हिलने की कोशिश करेगा, लेकिन हिल नहीं रहा है। तो तुम्हारे पास ना एक डायरेक्शन फिक्स है, हो गया कि हाँ तुमको इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन तुम मैग्नीट्यूड तुम यूज ही नहीं कर रहा, जहाँ है वहीं खड़ा है, दूसरा को बोल देगा, दूसरा को जला के दे देगा। यही है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, यही है। मतलब सर मन में डायरेक्शन सेट हो हाँ गया, मन लेकिन में, एग्जीक्यूट नहीं। हाँ मन में डायरेक्शन सेट हो गया कि हमको इधर जाना है, यहाँ पानी रखा हुआ है, यहाँ से हमको लेके और यहाँ जाके देना है पानी, लेकिन यहाँ हिल ही नहीं रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड है ही नहीं है कुछ, तो उसी को बोल रहे हैं जीरो वेक्टर, ठीक ना। सर बीए का एरो अपोजिट तो होगा सर, नहीं बी, नहीं बी ए देखो लिखे हैं ना यहाँ पे, देखो बी ए इधर है, तो बी ए इधर ही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस बता रहा है ना कि ये अपोजिट में है, यहाँ माइनस बता रहा लिखे हैं, यहाँ का तुम बोल रहे हो बी ए को इधर से लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, तब फिर इधर से लिखेगा तो यहाँ माइनस का फायदा ही क्या होगा, तब इधर सीधे प्लस में हो जाएगा। अच्छा देखना ना आगे, बी से ए पे जा रहा है ना, तो एरो तो बी से ए की तरफ ही जाएगा ना। हाँ यही लिया तो लिखे हैं, यहाँ से बी से ए की ओर जा रहा है, तो यस सर यस सर। अब फिर और कुछ कुछ रहता है, जैसे कि कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं। अब एक और है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर बताते हैं। हाँ देखो 1 2 3 4 पांचवा में देखो, पॉजिटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, कोलिनियर वेक्टर। देखो कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, एक वेक्टर दूसरे के ऊपर आके ऐसे लगा हुआ हो, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे हो, उसी को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। या नहीं तो कोलिनियर फोर्स जिस समय पढ़ाए थे ना, कोलिनियर फोर्स में क्या था, अरे कौन किसका आवाज आ रहा है, इतना सांस ले रहे हो। देखो यहाँ से देखो क्या है, कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, जैसे कि कोलिनियर फोर्स हम लोग पढ़े थे, फोर्स भी पढ़े थे, कोलिनियर फोर्स फिर क्या था, कोलिनियर फोर्स था एक हम लोग को, फिर अच्छा कोलिनियर फोर्स किसको बोलते हैं, कोलिनियर फोर्स बोलते हैं हम लोग को एगो के ऊपरे दूसर का भी फोर्स हो, या एगो के वेक्टर के ऊपर दूसर का भी वेक्टर, यानी जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही डायरेक्शन में होना, जिसका लाइन ऑफ एक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर या फिर कोलिनियर फोर्स भी बोल सकते हैं।
तो कोलिनियर वेक्टर समझ में आ गया होगा। कोलिनियर वेक्टर जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, और लाइन ऑफ एक्शन एक डायरेक्शन में तो पक्का है कि ये एक दूसरे का सब क्या पैरेलल भी हो सकता है, ऐ- ऐसे भी हो सकता है। देखो सबका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में। देखो कोलिनियर फोर्स रियल में ये वाला है, लेकिन इसको हम लोग चाहे ना तो इसको पैरेलल बना सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के पैरेलल ही है ना। पैरेलल में एक कंडीशन होता है कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। नहीं, इसको मत बोलो, इसी को बोलो कि कोलिनियर वेक्टर किसको हम लोग बोलते हैं, जिसका लाइन ऑफ एक्शन सबका एक डायरेक्शन में, उसी को बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि कोलिनियर वेक्टर दिखाना हो तो क्या हम लोग दिखा सकते हैं, ए बी वेक्टर ए को दिया हुआ है, मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ, ए को यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, ए बी वेक्टर यहाँ हो गया और बी सी वेक्टर यहाँ हो गया, यानी ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक के जन है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब देखो कोलिनियर वेक्टर में ही दो तरह का और वेक्टर होता है, एक होता है लाइक वेक्टर और एक होता है अनलाइक वेक्टर। अच्छा एक इक्वल वेक्टर भी नहीं बताया ना, एक इक्वल वेक्टर भी होता है। इक्वल वेक्टर में ध्यान रखना है कि दो वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन इक्वल हो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ये सब ना मिटाते हैं थोड़ा सा इधर। हम लोग को क्या मिला, चार के बाद पांच मिला कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर समझ में आया। छठा मिला हम लोगों को इक्वल वेक्टर, ठीक, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, इक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों करेगा इक्वल हो, उसी को हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर, ठीक। लेकिन ध्यान रखना है इक्वल वेक्टर में कि दोनों का ना पोजीशनवा सेम होना चाहिए, ये पोजीशन सेम होना चाहिए, दोनों का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होना चाहिए उसी को। और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, उसी को बोलेंगे इक्वल वेक्टर। अब इसके बाद हम लोगों का और आता है, एक होता है लाइक वेक्टर और एक होता है अनलाइक वेक्टर। अब ये लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर क्या आता है, चौथा पांचवा छठा सातवां देखते हैं, देखते हैं लाइक वेक्टर। देखो लाइक वेक्टर किसको बोलते हैं, ये जो कोलिनियर वेक्टर था ना, कोलिनियर वेक्टर में हम लोग क्या देखे कि लाइन ऑफ वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, एक ही। तो सेम हो कहने का मतलब कि ऐसे ना ये इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, एगो इधर से जाएगा, दूसरा का इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, या फिर इधर से जा सकता है। केवल और केवल इसमें लाइन ऑफ एक्शन देखना है, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। और लाइक सॉरी कोलिनियर वेक्टर में क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, ठीक। यहाँ तक थे ना। अब हम लोग लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर दो वेक्टर को और अच्छे से चेक करते हैं, बस इसके बाद खत्म हो जाएगा। और डिफिनीशन वेक्टर का देखो, लाइक वेक्टर किसको बोलते हैं, वैसा वेक्टर जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो, यानी वैसा वेक्टर जो कोलिनियर हो, ठीक, वैसा वेक्टर जो कोलिनियर हो लेकिन सबका डायरेक्शन क्या हो, एक ही साइड हो, एक ही साइड हो, उसको हम लोग बोलते हैं लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन वो लाइक वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होना जरूरी है। कोलिनियर वेक्टर यानी पैरेलल भी होना जरूरी है, लाइक वेक्टर उसी को बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो अच्छा ठीक है, लाइक वेक्टर किसको बोलेंगे कि मतलब सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन हो जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। और एक होता है सातवां के बाद आठवां होगा अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर किसको बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर उसी को बोलेंगे जो मतलब कि अनलाइक वेक्टर उसको बोलेंगे कि ये कोलिनियर है, यानी इसी तरह का कोलिनियर है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन क्या है इसका अपोजिट है, यानी सेम टू सेम इसी के जैसा कोलिनियर वेक्टर की तरह।
यानी कोलिनियर वेक्टर को ही बोल सकते हैं कि कोलिनियर वेक्टर को ही टू पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक लाइक वेक्टर और एक अनलाइक वेक्टर में। लाइक वेक्टर में कि कोलिनियर तो है लेकिन डायरेक्शन सबका सेम होना चाहिए। अनलाइक वेक्टर किसको बोलेंगे, वो भी कोलिनियर है क्योंकि कोलिनियर का ही दोनों पार्ट है, लेकिन अनलाइक वेक्टर में दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा और लाइक वेक्टर में दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। यही था, बेसिक डिफिनेशन था, जिसको एग्जाम से लेना देना कोई नहीं, कुछ नहीं है। ठीक, एग्जाम से लेना देना कुछ नहीं है, इसको बस केवल समझने के लिए सारा चीज बताएं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको ना मिटाते हैं, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम होगा लिख लेना, नहीं स्क्रीनशॉट मार लेना, समझ जाओगे। ज़्यादा कुछ भाष नहीं था, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ बोलो। लाइक वेक्टर किसको बोलेंगे कि जो मतलब कि कोलिनियर हो और डायरेक्शन जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, यानी एक ही डायरेक्शन में हो, उसको बोलेंगे लाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर किसको बोलेंगे, ये भी कोलिनियर है लेकिन इसका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन तरफ नहीं होगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर का डायरेक्शन सेम, अनलाइक वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। यही है लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। अरे कोलिनियर वेक्टर का ही ना पार्ट है, कोलिनियर वेक्टर को ही ना दो पार्ट में बांटे हैं, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर में। और एक अगर हो सकता, अच्छा अब बस इतना ही रखो, इतना से ज्यादा मत, इतना काफी है। सर थोड़ा डीप में बताइए, ऊपर ऊपर खाली बता रहे हैं सर। अभी इसमें डीप में क्या बताएं, वेक्टर और सर अनलाइक वेक्टर में क्या अंतर है? सभी बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो देखते हैं बार नहीं समझ में आता। तो बाद में समझ में कैसे आएगा, बुकवा पढ़ेगा तब ना समझ में आएगा। जल्दी क्या है सर? सर इस सब का हम डिफिनीशन दे देंगे तुमको, तुम डिफिनीशन लिख लेना तो समझ में आ जाएगा। अरे ठीक है, 10th से है, हम मान रहे हैं, लेकिन तुमको यहाँ हम पॉइंट समझाए ना, पॉइंट समझा दिया, फिर डिफिनीशन दे देंगे, तुम डिफिनीशन लिखोगे ना कॉपी में तो तुमको खुद ही समझ में आने लगेगा। हाँ बोलो। सर अगर लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर को डेली लाइफ के हिसाब से लेंगे तो जैसे स्कूल में लाइन में लगते थे प्रेयर के टाइम में, हाँ तो सर एक डायरेक्शन में और पैरेलल, तो वो लाइक वेक्टर ले सकते हैं। हाँ एक डायरेक्शन में देखना पैरेलल रहते हैं। और अनलाइक वेक्टर मतलब दो लड़का एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़ा। हाँ देखो, अनलाइक वेक्टर में कब होता है ना कि जब, हाँ जब एक्सरसाइज कर रहा है ना, एक्सरसाइज तो देखना एगो के मुँह एने खड़ा कर देता है, एगो के मुँह एने खड़ा कर देगा। यस सर। हाँ तो ये वाला ये वाला होगा अनलाइक वेक्टर। और इसको हम डीप में कब समझाए, तुम बताओ। डीप में मतलब कि इतना तो बेसिक से पढ़ा रहे हैं कि जीरो, अब डिफिनीशन लिखना ना यहाँ संभव नहीं ना है कि डिफिनीशन लिख के पूरा हम अभी एक्सप्लेन करें। डिफिनीशन तुमको दे देंगे, तो डिफिनीशन दे देंगे ना तो उससे तुम देखना ना कि समझ में खुद ही आ जाएगा। और नहीं समझ में आता है, इसका रीजन है ना कि तुम तो यहाँ पढ़ लेता है, इसके बाद फिर तुम ना कहीं से कुछ पढ़ ही नहीं रहा, फिर शांत हो जाता है, इसीलिए नहीं फिर बाद में समझ में आता है। यहाँ समझ में आ जा रहा है, फिर बाद में नहीं समझ में आ रहा है, यही रीजन है कि बाद में सोचते हो। हाँ वेक्टर का बुक देंगे, पीडीएफ इसका दे देंगे, उसमें सारा चीज रहेगा, डेफिनेशन ये सब रहेगा। आज दे देंगे, आज रात में कर दे देंगे। ओहो आज रात में दे देंगे कभी भी। हाँ ठीक है, आज दे देंगे। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। अच्छा देखते हैं कि कोई भी वेक्टर को ना रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा तुम लोग मैकेनिक्स पढ़ा है ना, मैकेनिक्स जो भी पढ़ा है उसमें ना तुम लोग देखना, हम फोर्स के बारे में
फोर्स के बारे में जब डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस था ना, नंबर्स ऑफ फोर्सेस, तो वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे कि नॉर्थ साउथ इधर उधर ऐसे था। तुम लोगों को ना एगो हम देते हैं उसी के फॉर्मेट में वेक्टर, देखते हैं कौन उसको बता सकता है। इस तरह का है। देखना क्वेश्चन देखना। रिप्रेजेंट यानी रिप्रेजेंट मतलब कि प्रदर्शित करना, ठीक। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट, represent graphically a displacement of 50 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको कोई रिप्रेजेंट कर सकता है? देखो कुछ करना नहीं है, बस खाली एगो हम लोगों का वेक्टर दिया हुआ है। वो वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। उसको रिप्रेजेंट करना है 50 किलोमीटर 60 डिग्री के डायरेक्शन में। अब वेस्ट टू नॉर्थ ये क्या होता है, ये तुम लोग को हम मैकेनिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। एक होता है वेस्ट टू नॉर्थ और एक केवल तुम लोग को मिलता होगा वेस्ट नॉर्थ, या नहीं तो नॉर्थ वेस्ट ऐसे करके। तो इस दोनों में डिफरेंस कोई बता सकते हो, वेस्ट ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में? तो इसका मतलब कि मैकेनिक्स का लेक्चर नहीं देख रहे हो। सर वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। हाँ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। और इसका मतलब? सर नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्ट के एकदम बीचों बीच सर 45 डिग्री बना के। हाँ, यही डिफरेंस होता है दोनों में। यहाँ वेस्ट टू नॉर्थ कहने का मतलब कि हमेशा ध्यान रखना इधर से चलना है, नॉर्थ से वेस्ट की ओर। और नॉर्थ और वेस्ट मतलब कि एकदम बीचे बीचे। अगर बोलेगा साउथ और ईस्ट तो एकदम साउथ और ईस्ट बीचे बीचे चलना है। इधर वेस्ट ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। साउथ ईस्ट बोले तो एकदम बीचे बीचे से भागना। नॉर्थ वेस्ट बोले तो नॉर्थ वेस्ट एकदम यहाँ से बीचे बीचे ऐसे निकल जाना है 50। और अगर इस तरह से बोले वेस्ट टू नॉर्थ या फिर ईस्ट ईस्ट टू साउथ या फिर बोलेगा वेस्ट टू साउथ ऐसे बोले, तो हम लोगों को क्या यहाँ पे बोल रहा है वेस्ट टू नॉर्थ, यानी नॉर्थ से वेस्ट की ओर भागना है। नॉर्थ कहाँ है? नॉर्थ यहाँ है। नॉर्थ से हमको किधर भागना है? वेस्ट की ओर भागना है। इधर कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर। और ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, जबकि मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम लोग को क्या बताएगा? 50 किलोमीटर। यानी अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम लोग को करना है तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये हम लोग का क्या है? 50 किलोमीटर। यहाँ क्योंकि इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ। और देखा करो बहुत अच्छा से, वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, नहीं तो फिर बेनिफिट ही क्या होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री यही है हम लोग को इस डिस्प्लेसमेंट, यानी ये 50 किलोमीटर। देखो यहाँ पे 50 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, लेकिन ये जो एंगलवा बता दिया ना, एंगलवा इसके, ये डिस्टेंस है। इस एंगल के चलते ये डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो गया। क्योंकि डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड तो ये अब यहाँ पे देखो, ये मैग्नीट्यूड क्या है? 50 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, जबकि डायरेक्शन क्या है? 60 डिग्री है। तो अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो रिप्रेजेंट कर देना। सर हाँ बोलो। एक कंफ्यूजन है इसमें सर, ये जो डायरेक्शन देता है हाँ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ या जो मतलब कोई डायरेक्शन हो, तो इसमें एरो से अगर डिनोट करना चाहे एंगल को कि किस साइड से किस साइड जा रहा है, तो वो कैसे देंगे? देखो ये मतलब नहीं सर, सर ये एंगल वाला एरो है ना सर, वो वाला एरो जो एंगल वाला एरो है। ओहो, मतलब कि इस तरह का रहेगा, जैसे इस तरह का दिया हुआ है ऐसे। यस सर, हाँ यस सर, यही जो बाद में जो ये एंगल का जो साइन दिए ना ये वाला, हाँ, उसका एरो किस साइड जाएगा? अच्छा ठीक, अभी बताते हैं। अभी इसको पहले मिटाते। देखो कहीं इस तरह का दिखेगा। एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, कभी कभी ये इस तरह से ऐसे भी दे सकता है, इस तरह से। तो इस सबको पता करना है ना कि इसका डायरेक्शन कने जाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला एकदम ध्यान से देखो, ये है कहाँ? ये जा रहा है ऊपरे की ओर।
अगर मान लेते ये 60 डिग्री है तो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो एकदम तुम लोग यहाँ से देखो ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन जा किधर है, लाइन ऑफ एक्शन इधर है। अगर इसको कितनों भी हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में ब्रेक करेंगे तो ये भागेगा तो एगो इधर ही भागेगा और एगो इधर भागेगा। यानी ये तो कभी भी नीचे इधर तो भाग नहीं सकता, ना इधर भाग सकता। यहाँ पे ना लाइन ऑफ एक्शन देखना है, लाइन ऑफ एक्शन यानी कि मतलब ऐसे नहीं, टेंडेंसी ध्यान रखो कि मतलब किधर जाने की कोशिश कर रहा है। टेंडेंसी, टेंडेंसी उसी को बोलते हैं कि मतलब कि वो जाने की कोशिश किधर कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, बस। बाद बाकी क्या होगा बाद में वो देखा जाएगा। बस यही ध्यान रखना है कि वो जाने की कोशिश किधर कर रहा है, तो जाने की कोशिश ये इधर कर रहा है। इसको ब्रेक करना है तो इसके साथ ब्रेक करेंगे। मान लेते हैं ये कुछ भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 किलोमीटर, तो अगर इसके साथ तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 5 sin 60। ठीक, इस अब देखो, अब इसके साथ मान लेते हैं काम करते हैं, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखो तो इसका टेंडेंसी किधर है, टेंडेंसी जाने का एक इधर है टेंडेंसी, तो पक्का है ना कि इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे ना तो ए यहाँ से कहाँ जाएगा, ई एगो नीचे भागेगा इधर की ओर, और ये जो टेंडेंसी ये है, ये वाला कहने भागेगा एन की ओर ही भागेगा। ये तो कभी भी इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा नहीं। बस टेंडेंसी ध्यान रखना है कि जाने की कोशिश किधर कर रहा है। तो ये यहाँ से करने भागेगा ये नहीं। अब इसको रिजॉल्व करना है तो रिजॉल्व कर दो। ये वाला, ये मान लो आर वेक्टर है तो आर कॉस 30 और ये नीचे भागेगा आर साइन 30। मतलब कि केवल टेंडेंसी यही ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा झुकल रहेगा तो भी क्या, अगर ये इधर की ओर रहेगा तो जाएगा किधर, या तो एगो इधर भागेगा एगो इधर भागेगा। अगर यही रहता इस फॉर्मेट में रहता ऐसे तो कने भागेगा ऐसे, या तो ये एगो इधर भागेगा एगो ये ऊपरी ऐसे भागेगा। बस टेंडेंसी ध्यान रखना है और फिर काम कर देना है, तोड़ देना है। ठीक, अब फिर इसमें एक और है वेक्टर एडिशन लॉ है और फिर पैरेललोग्राम लॉ। तो वही जो मैकेनिक्स में पढ़े हैं वही इसमें भी है कि वेक्टर एडिशन लॉ क्या आता है कि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर को जोड़ दो रिजल्टेंट के साथ। पैरेललोग्राम में वही जो सिस्टम वहाँ पे था वही सिस्टम यहाँ पे भी लगेगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। फिर लॉ ऑफ एडिशन है, कैसे कैसे जोड़ घटाव करना है। रह देते हैं आज यहीं तक, फिर हम लोग